क्या गुरु स्वयं अपने अनुयायी को चयन करते हैं? दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। कभी कभी अधिकारी शिष्य को गुरु खोज लेते हैं और कभी कभी शिष्य को गुरु की खोज करनी पड़ती है। जो अधिकारी शिष्य होते, भजन परिपक्व हो गया है तो बस अमृत डालना है, नामामृत डाल दिया, उज्जवल प्रकाश हो गया। और कभी कभी अधिकारी गुरु की खोज शिष्य को करनी पड़ती है, दोनों को करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि पहले भगवान को गुरु बनाओ, वही सबके गुरु हैं। हे करुणा में प्रभु, यदि प्रगट में गुरु की आवश्यकता है तो आप आकर के हाथ पकड़ लो या मुझे वहां पहुंचा दो। मुझे पता नहीं कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है, कौन मेरा गुरु है कौन मेरे गुरु योग्य नहीं। नाथ, आप ही मेरे गुरु हो। अगर प्रगट में गुरुदेव की जरूरत है तो आप मुझे पहुंचा दो या गुरुदेव को हमारे समीप ला दो। नाथ, अब ये भार आपके ऊपर। हम यही कह रहे हैं, पहले भगवान को आगे करो। किसी भी विषय में भगवान को आगे कर लो, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपको कोई छल कपट से फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान साथ है। और भगवान नहीं साथ आगे हैं तो आपकी बुद्धि मान लो प्रवचन देख के मान सकती है, हजारों की भीड़ देख के मान सकती है कि बहुत बड़े महात्मा है, पर पता नहीं कपट हो, पाखंड हो, छल हो, दंभ हो। भाई सत्य क्या है ये तो गोविंद जानते हैं ना। माया का बाहरी रूप तो देखो, संसारी लोगों की भीड़ का कोई भरोसा नहीं है। तो ये सब क्या गुरु जी होते हैं क्या? भाई गुरु तो बनाया अध्यात्म के लिए, लौकिक के लिए गुरु बनाया क्या? ये तो सब लौकिक है। और अध्यात्म की हमें पहचान नहीं तो अध्यात्म के लिए बंदे कृष्णम जगत गुरु, उन्हीं को मानो और वो जहां पहुंचा दे तो उन्हीं पे भगवत भाव कर ले तो कल्याण हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रक्रिया, पहले भगवान को गुरु मानो और फिर जब भगवान गुरु के रूप में मिल जाए तो गुरु साक्षात परब्रह्म। फिर उनमें संत बुद्धि या मनुष्य बुद्धि मत रखो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे गुरुदेव, और बस उनकी आज्ञा पर तो भगवत प्राप्ति निश्चित। भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति, गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति। जी। क्या गुरु स्वयं अपने अनुयायी को चयन करते हैं? दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। कभी कभी अधिकारी शिष्य को गुरु खोज लेते हैं और कभी कभी शिष्य को गुरु की खोज करनी पड़ती है। जो अधिकारी शिष्य होते, भजन परिपक्व हो गया है तो बस अमृत डालना है, नामामृत डाल दिया, उज्जवल प्रकाश हो गया। और कभी कभी अधिकारी गुरु की खोज शिष्य को करनी पड़ती है, दोनों को करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि पहले भगवान को गुरु बनाओ, वही सबके गुरु हैं। हे करुणा में प्रभु, यदि प्रगट में गुरु की आवश्यकता है तो आप आकर के हाथ पकड़ लो या मुझे वहां पहुंचा दो। मुझे पता नहीं कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है, कौन मेरा गुरु है कौन मेरे गुरु योग्य नहीं। नाथ, आप ही मेरे गुरु हो। अगर प्रगट में गुरुदेव की जरूरत है तो आप मुझे पहुंचा दो या गुरुदेव को हमारे समीप ला दो। नाथ, अब ये भार आपके ऊपर। हम यही कह रहे हैं, पहले भगवान को आगे करो। किसी भी विषय में भगवान को आगे कर लो, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपको कोई छल कपट से फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान साथ है। और भगवान नहीं साथ आगे हैं तो आपकी बुद्धि मान लो प्रवचन देख के मान सकती है, हजारों की भीड़ देख के मान सकती है कि बहुत बड़े महात्मा है, पर पता नहीं कपट हो, पाखंड हो, छल हो, दंभ हो। भाई सत्य क्या है ये तो गोविंद जानते हैं ना। माया का बाहरी रूप तो देखो, संसारी लोगों की भीड़ का कोई भरोसा नहीं है। तो ये सब क्या गुरु जी होते हैं क्या? भाई गुरु तो बनाया अध्यात्म के लिए, लौकिक के लिए गुरु बनाया क्या? ये तो सब लौकिक है। और अध्यात्म की हमें पहचान नहीं तो अध्यात्म के लिए बंदे कृष्णम जगत गुरु, उन्हीं को मानो और वो जहां पहुंचा दे तो उन्हीं पे भगवत भाव कर ले तो कल्याण हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रक्रिया, पहले भगवान को गुरु मानो और फिर जब भगवान गुरु के रूप में मिल जाए तो गुरु साक्षात परब्रह्म। फिर उनमें संत बुद्धि या मनुष्य बुद्धि मत रखो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे गुरुदेव, और बस उनकी आज्ञा पर तो भगवत प्राप्ति निश्चित। भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति, गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति। जी।